बज चुकी है रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद, बिछ रही है चुनावी बिसात। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय, किसको बनाएगी अपना सरताज। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चर्चा आपके अपने चैनल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंबल तक में। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं फौजी सरकार जो कि भिंड से विधानसभा के प्रबल दावेदार हैं और आम आदमी पार्टी से दावेदार हैं। स्वागत है आपके साथ। आपसे जानना चाहेंगे, आप सेना में रहे तो राजनीति का किस प्रकार विचार है? राजनीति का ऐसा कोई शुरू से कोई मन में नहीं था। हाँ, जब भी सेना में रहते हुए लगभग पिछले 10 साल से जब भी छुट्टी आता था तो एक भिंड में कोई अच्छा हो इसलिए समाज सेवा से जुड़ा रहता था। और कुछ ना कुछ भिंड के इतना अच्छा करने के लिए हमने कई जैसे अपने संगठनों के साथ मिलकर काम किया है, मिशन स्वच्छ वगैरह है। और हम लोगों ने मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाया था जिसमें शिक्षा बनाम सामाजिक कुरीतियां, मतलब लोगों को ज्यादा बच्चों को जो पढ़ाई के प्रति आकर्षित कर सके, उनको प्रोत्साहित कर सके। तो ऐसे सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहता था। लेकिन राजनीति में आने का कोई मतलब उद्देश्य या ऐसा कोई मन में नहीं था। लेकिन जब समय के साथ रिटायर होकर आया तो फिर जब लगा कि हाँ वास्तव में समाज सेवा के साथ कुछ ऐसा होना चाहिए, बदलाव अगर वास्तव में लाना है तो अपन राजनीति में कहीं ना कहीं आना चाहिए, तभी अपन बदलाव ला सकते हैं। आम आदमी पार्टी आपने क्यों ज्वाइन की? कई ऐसी दिग्गज पार्टियां हैं जो इस समय पूरे देश में सक्रिय हैं, तो क्या इस पार्टी से प्रभावित हुआ? पार्टी से इसलिए प्रभावित हुआ कि कहीं ना कहीं आज भारत में और पार्टियों अपेक्षा आम आदमी पार्टी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर जो काम कर रही है, वास्तव में दिल्ली में और जो पंजाब में काम किया, दिल्ली में जैसे मोहल्ला क्लिनिक है और शिक्षा पे अच्छे स्कूल्स वगैरह बना के दिए हैं। तो इसलिए आम आदमी पार्टी से प्रभावित हुआ कि वास्तव में आज की जो जरूरत वास्तव में है देश को शिक्षा स्वास्थ्य, गरीब और हर तबके के लोगों को मूलभूत सुविधा जैसे शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी अच्छी लगी और बेहतर लगी। और भिंड जिले में स्कूलों की हालत काफी खराब है। आपने देखा होगा दिल्ली में जो स्कूल हैं वो प्राइवेटों से काफी बेटर हैं और लगभग प्राइवेट स्कूल बंद ही कर दिए गए हैं। तो किस तरह आप यहाँ इसको स्कूलों को सरकारी को सुधारेंगे? जहाँ अभी आप जाओगे कि स्कूल में जाओगे तो वहां पर शिक्षक 6 हैं लेकिन स्टूडेंट वहां 2 ही मिलेंगे। क्या है अभी जैसे अपने यहाँ सरकारी स्कूलों की क्या जो स्थिति है वो सही नहीं है। और सुविधाओं के नाम पे जैसे कई स्कूल देखो, अपने यहाँ स्कूलों में मैं बता रहा हूँ इस समय आपको बच्चे हैं जैसे तो एक पंखा भी नहीं होगा शायद, मुझे ऐसे स्कूल्स भी हैं। और तो ना उनके बैठने की ढंग से सुविधा है, पीने का पानी तक नहीं है कई स्कूलों में है। जैसे बच्चियां हैं या तो उनके जैसे महिला या शौचालय वगैरह की स्थिति ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें अगर स्कूल में स्थितियां सुधरती हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति चाहता है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। लेकिन कैसे पढ़ाए जब उसमें सुविधाएं नहीं होंगी तो फिर कैसे पढ़ाएगा? अगर सुविधा होंगी तो और शिक्षक भी थोड़ा ध्यान देंगे तो जरूर हम भिंड की शिक्षा को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम बात करें स्वास्थ्य व्यवस्था की तो थोड़ी सी परेशानी अगर आती, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल आता तो सीधा ग्वालियर रेफर कर दिया जाता। कितनी व्यवस्थाएं हैं यहाँ और किस प्रकार आप लोग सुधार करेंगे? स्वास्थ्य को लेके तो मैं कहूंगा कि भिंड में हमेशा से ही मैं देखता आ रहा हूं कि स्वास्थ्य के नाम पे सिर्फ यहाँ लोगों को क्या है कुछ नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूँ, यहाँ कहते हैं कि जिला भिंड का अस्पताल पूरे मध्य प्रदेश में 1 नंबर तक रहा है, लेकिन वो किस लिए रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। यहाँ डॉक्टर्स की संख्या नहीं है, आपको स्पेशलिस्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप इमरजेंसी में कोई कहीं दूर दराज से कोई मरीज आता है तो तुरंत उसको रेफर किया जाता है ग्वालियर। कई हमने देखा है, कई हमारे बीच से ही ऐसे मरीज है तो ग्वालियर रेफर तो करते हैं यहाँ से, लेकिन महंगा या गोवा तक जाते आते हो या तो खत्म हो जाते हैं। हाँ, तो वो ग्वालियर पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो एक डिस्ट्रिक्ट भिंड का हॉस्पिटल आसपास के क्षेत्र में देखे जाए तो लाहौर है, जैसे यूपी से भी कई मरीज आ जाते हैं अपने पास। तो ऐसे एक अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, जैसे कई सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे कोई सुविधा ना, वास्तव में कोई ऐसी अच्छी सुविधा नहीं है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी आप पर भरोसा करती है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़े?
आम आदमी पार्टी अगर वास्तव में हम पे विश्वास करके अगर टिकट देती है तो मेरा सबसे पहले यही मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और दूसरा जो मैंने महसूस किया है, आज भी हम जब गांव में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि गायों की स्थिति भिंड में बहुत दयनीय है और गायों की वजह से किसान भी परेशान है। आज आप देख लीजिए, सड़क पे निकलने को रास्ता नहीं मिलती, शाम को इतनी गाय सड़कों में मिलेगी कि आप रात में जाओगे तो गाय बैठी मिलेगी, बहुत दिक्कत आती है, तो वो किसान ही परेशान है। तो मेरा जो विजन है उसमें सबसे पहले मैं गाय के लिए कम से कम, जैसे ग्वालियर की तर्ज पे, ग्वालियर में मैंने देखा है एक बड़ी गौशाला है, उस तर्ज पे मैं अपनी विधानसभा में कम से कम 8-10 हजार की क्षमता की एक बड़ी गौशाला का निर्माण करके उसको सुचारू रूप से चलाकर गायों की समस्या को मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी दूर हो। और एक जल भराव की समस्या, ये मेरी मूलभूत बहुत बड़ी समस्या है जनता के सामने कि मैं मतलब जल भराव समस्या आज हर बाट हर मतलब भिंड की सबसे बड़ी समस्या है। और हो सकता है, मैं मानता हूं कि ये समस्या ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर एक जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति हो तो इसको दूर किया जा सकता है। आपने गाय समस्या की बात की, गौशालाओं की बात की, तो ये योजनाएं कांग्रेस सरकार ने भी स्टार्ट की थी और भारतीय जनता पार्टी भी काफी दावा कर रही है कि हमने यहाँ गौशालाएं बनवाई हैं। तो ये गौशालाएं किस प्रकार बनी है, फिर भी गायें जो हैं वो आवारा क्यों घूम रही है सड़कों पर, जहां पर यहाँ से आप भिंड से निकलोगे तो ग्वालियर तक आपको 2-4 गायें मृत मिलेंगी। क्या सरकारें कांग्रेस की या बीजेपी सरकार रही हो, गायों के ऊपर राजनीति होती है, लेकिन वास्तव में गाँव की स्थिति के ऊपर वास्तव में एक क्या ठोस कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर वास्तव में कोई ठोस कदम उठाया गया होता तो आज वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं होती। और हम ये नहीं कहते हैं कि आपने करने की इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति है लेकिन करना नहीं चाहते। मैं बता रहा हूँ, आप इसलिए नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं आपके मन में खोट है। आज गाय को देखो, आप कहीं भी देखो जाके, जैसे और भी शहरों में इतनी नहीं मिलेगी, लेकिन अपने भिंड शहर में वास्तव में गायों की स्थिति बहुत खराब है। और हो सकता है, मैं बता रहा हूँ, अगर एक बड़ी गौशाला का निर्माण होता है तो गायों के जैसे गोबर वगैरह, गोबर है, इन सबसे ही गौशाला का अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। बस एक आपको इच्छा शक्ति, अच्छी योजना के साथ काम करना पड़ेगा। जो कौन सी समस्याएं हैं जो वर्तमान विधायक अभी नहीं कर पाए, तो आप उनको प्राथमिकता देना चाह रहे हो? अभी वैसे मेरे हिसाब से तो जो वर्तमान विधायक जी का अभी कार्यकाल, मुझे तो मेरी नजर में ज्यादा कोई उनके कार्य अच्छे नहीं लगे अभी। और जनता भी इसका, जनता देख रही, जनता खुद बोल रही है। जैसे सड़कों निर्माण हुआ, आज कोई भी सड़क निर्माण होता है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी भेंट चढ़ जाती है, 1-2 साल कोई सड़क नहीं चल पाती है, कहीं ना कहीं उसमें क्वालिटी की वो नहीं है, क्वालिटी नहीं है। आप कार्य देखो, काम आप कितने करा रहे हो वो महत्वता नहीं है, बाकी काम आपके कैसे मजबूती साथ हो रहे हैं, उनकी निगरानी कैसी है, तो वो ज्यादा महत्व रखती है कि आपके जो काम है वो हर 2 साल बाद नहीं किए जाने चाहिए। अगर एक सड़क बनती कम से कम 8-10 साल तक उसकी मजबूती होनी चाहिए। सड़क आज बनती है, 2 साल बाद तक नहीं चल पा रही, क्यों नहीं चल पा रही? क्योंकि उसमें क्या भ्रष्टाचारी भेंट चढ़े जाते हैं। भ्रष्टाचार ना मतलब भ्रष्टाचार इतना वो है, मतलब यहाँ पे नेताओं की इतनी वो है कि उनके काम करने की इच्छा शक्ति को खा जाता है, करना नहीं चाहते, उनके अपने लोगों को बस वो फायदा पहुंचाने चक्कर में काम को ध्यान नहीं देते। आम आदमी पार्टी से आप टिकट मांग रहे हैं, देखता हूं मैं, काफी मेहनत भी कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, जमीनी स्तर पर लोगों से जा रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। अगर आपको पार्टी टिकट नहीं देती, कोई अन्य प्रत्याशी उतारती है आम आदमी पार्टी से, क्या रहेगा? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जरूर हम पे विश्वास करेगी। और ये आगे के भविष्य की बात है, इसमें अभी हम क्या चर्चा कर सकते हैं। मौजूदा सरकार में अभी भिंड जिले में 2 मंत्री हैं, और भी मंत्री हैं जो दर्जा प्राप्त हैं। मैं 2 ही मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। जब ये बने हैं, कितनी बढ़ोतरी हुई विकास? विकास नाम की चीज तो पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसे ही। आज से 20 साल पहले देखा जाए, आप जनता से पूछ लो, मतलब जनता कहती है कि आज से 20 साल पहले भिंड ज्यादा अच्छा लगता था। आप किसी भी चीज से, आप देखो, पहले यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आया, यहाँ ना बनते हुए रद्दिया चला गया था। सैनिक स्कूल यहाँ बनना चाहिए थे, वास्तव में आज भिंड को जरूरत है एक अच्छे सैनिक स्कूल की, अच्छे मेडिकल कॉलेज की, लेकिन यहाँ सिर्फ घोषणा हो जाती है चुनाव से पहले। लेकिन धरातल पर देखा जाए तो चुनाव से पहले घोषणा होती है, बाद में कुछ होता नहीं है, और जनता अपने आप को हमेशा ठगा हुआ महसूस करती है। काफी यहाँ मतलब आप शहर में जाके देखिए, ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी खराब है कि आपको निकलना मुश्किल पड़ जाएगा। कोई फ्लाईओवर नहीं है, आपको आप जाके अट्टे रोड पे देखिए, जाम लग जाता है, वो ट्रेन के मतलब जो क्रॉसिंग है उस पर, मतलब यहाँ मंत्री आते हैं, देखते भी, ऐसी बात नहीं है, वो वास्तव में जमीन स्तर पर देख भी रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मतलब उनको काम करने की इतनी इच्छा शक्ति क्यों नहीं है, मतलब क्यों नहीं करना चाहते, ये तो वही जाने। खैर, जैसे जी अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो पंचायत से लेकर जिले के कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस प्रकार आपकी बैठक रोक लगाई?
देखो, पार्टी का हमेशा ही से भ्रष्टाचार के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी का मतलब जन्म भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है। और आम आदमी पार्टी का एक छोटा सा भी अगर कार्यकर्ता है वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ सिपाही मानता है। और भ्रष्टाचार मैं मानता हूं कि अगर वास्तव में अगर पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार आती है, तो जनता को मैं बता रहा हूं, मैं ये बड़ा मतलब आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन करता हूं, आश्वस्त करता हूं कि वास्तव में भ्रष्टाचार मुक्त भिंड होगा और एक गरीब आदमी की भी उतनी सुनवाई होगी जितनी कि जो बड़े 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 लोगों की होती है। नहीं, वो भी अब मैं देखता हूँ गरीब आदमी यार कार्यालयों में चक्कर लगाते रहता है लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती है। क्यों ना कहीं लगता है कि उसको भ्रष्टाचार के नाम पर जब तक उसको उनको कुछ देना नहीं पड़ेगा तब तक उनकी सुनवाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। एक मूलभूत सुविधाओं के लिए हर व्यक्ति को, गरीब आदमी, उसकी सुनवाई होनी चाहिए। आप भारतीय सेना में रहे और आपके सामने कई सरकारें गई आई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमारी सरकार में देश सबसे सुरक्षित है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का देखो, देश सुरक्षित है, अच्छी बात है, वो उनका जो कहना है। और ऐसा नहीं है, देश हमेशा से जो भी सरकार रही है उन्होंने अपने कहीं ना कहीं अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाती रही है और हम मानते हैं। लेकिन आज जो सेना के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने जो 4 साल का अग्निवीर का जो किया है वो शायद मुझे लगता है सेना के लिए अच्छी नहीं है वो, और देश के लिए भी अच्छा नहीं है, युवाओं के लिए अच्छा नहीं है और देश के लिए भी अच्छा नहीं है। 4 साल में मैं सेना में रहा हूं, मुझे पता है 4 साल में एक सिपाही एक अच्छा सोल्जर्स नहीं बन पाता है। वो ट्रेनिंग करता है, मतलब आपको उसमें छुट्टी में इतने इसी में समय अपना हो जाएगा तो 4 साल में क्या नौकरी करेगा वो, देश को क्या अपना समय देगा वो, वहां इतना अपना 100% मतलब वहां पे अपना योगदान नहीं दे पाएगा वो। तो कहीं ना कहीं देश के साथ ऐसा भारतीय जनता पार्टी का जो 4 साल का जो अग्निवीर वाला है तो ये कहीं ना कहीं देश को और अपने युवाओं के साथ भी चला हुआ है। पार्टी आपको टिकट देती है, किससे टक्कर मानते हैं? टक्कर तो देखो ऐसा है कि अगर मान लो आम आदमी पार्टी टिकट देती है तो हमारे लिए तो एक छोटा सा प्रत्याशी है, हम उसको भी अपने बराबर फाइट में रखते हैं, क्योंकि राजनीति और चुनाव में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। हाँ, हमारी टक्कर हमेशा, ये नहीं बोलूंगा मैं सब किससे साथ रहे किससे साथ नहीं रहेगी, मैं अपनी जो हमारी योजनाएं हैं, हमारी पार्टी की जो विचारधारा उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। अब जो भी अपने आप को हमारे समकक्ष विरोधी मानता होगा तो वो अपनी तैयारी कर रहा होगा या वो अपनी तैयारी करेगा। यहाँ भिंड जिले में मैं क्या बोलूं, चंबल संभाग में ही जो इलेक्शन है वो जातिवाद पर रहते हैं, तो इस पर क्या प्रभाव रहेगा यहाँ पे? क्योंकि यहाँ भिंड में प्रत्याशी जितने भी हैं क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र माना जाता है, तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों में इसका वो रहता है, तो यहाँ तो हमें लगता है जितने भी कैंडिडेट हैं ज्यादा से ज्यादा ठाकुर ही है। तो इस पर आपके जातिवाद को लेकर क्या कहें, कोई हटके आपको कोई ऐसा बताएंगे या फिर नहीं? जातिवाद को देखो, ना तो पार्टी और ना ही मैं जातिवाद को कभी ऐसा मुद्दा नहीं मानता हूँ। जातिवाद के ऊपर मैं चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता। मेरे लिए अगर मैं जनप्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को जनता के बीच में लेके जाता हूं तो मेरे लिए हर जाति का वोट बराबर है और हर वोटर का मैं सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं, मैं मानता हूं कि अपने चंबल क्षेत्र में हर विधानसभा में लगाओ जातिवाद हावी है और जनता आज भी जातिवाद को लेकर वोट करती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले इस चुनाव में जनता जातिवाद से ऊपर उठकर एक वास्तव में सही और एक ईमानदार प्रत्याशी को वोट देगी। और जातिवाद को हाँ मानता हूं कि आज है, लेकिन इसको पीछे छोड़ते हुए जनता वास्तव में एक ईमानदार और सही प्रत्याशी को चुनाव करेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भिंड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो कि रिटायर्ड फौजी हैं, जयदीप सिंह राजावत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी किसी नए मेहमान से मुलाकात कराएंगे। देखते रहिए हमारा चैनल।